हे दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में हमने 1 से 25 क्वेश्चन किए थे लाइब्रेरी साइंस के, जो पेपर सेकंड ग्रेड का 2 अगस्त 2020 में हुआ था। आज हम 26 से लेके और 50 क्वेश्चन तक करेंगे और आगे हम देखेंगे क्या आपकी रिजल्ट निकलता है या कितने मार्क्स आप लाए हैं। तो आओ दोस्तों फ्रेंड, लेट्स द स्टार्ट ऑफ द हाउ टू सॉल्व टू द पेपर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड। तो हम 25 क्वेश्चन कर दिए थे, तो आज हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग, ऑफलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, या ऑनलाइन पर्सनल एक्सेस कैटलॉग, या ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो इसका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फोर्थ इज ए राइट आंसर। 27वां देखेंगे, वर्तमान में ISBN में कितने संकायक होते हैं? तो आजकल 13 होते हैं। तो इसका जो है थर्ड आंसर इज राइट आंसर। 28वां करेंगे, 28वां सूची जिनमें कुछ प्रविष्ट संख्या में कुछ प्रविष्ट शब्द में ऐसी सूचियों को एहसास रंगनाथन CC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है? इसे तो सिंपल है, इसे हम वर्गीकृत सूची कहते हैं, इसे हम क्लासिफाइड कैटलॉग कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सेकंड है, क्लासिफाइड कैटलॉग। आगे हम बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। एंग्लो अमेरिका कैटलॉग रूल्स का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, 1978 पे एशिया 2 का प्रकाशन हुआ था। 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पुस्तक का पुनः प्राप्त या परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य समय के साथ प्रकाशन को कहलाता है? तो इसको हम एडिशन कहते हैं। राइट आंसर इज थर्ड, एडिशन। ठीक है। 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दो बंदी व्याकरण में अंतपंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, दो पंक्ति संख्या उसी पंक्ति में ही होता है। अब हम 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्रलेखित सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसमें हम जैसे कि जानते हैं कि रिसर्च मोनोग्राफ एक स्रोत है, रिसर्च रिपोर्ट एक स्रोत है, और एक कॉन्फ्रेंस पेपर भी एक डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन सोर्स। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या है? एक स्रोत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फोर्थ। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे 33 क्वेश्चन की तरफ। ये किसका कथन है? संदर्भ सेवा पाठक एवं प्रलोक के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो इसमें जो रंगनाथन इज ए राइट आंसर। अब हम 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख होते हैं। शोध प्रक्रिया जो होती है रिसर्च वर्क होता है, जिसमें एक स्कॉलर अपना आर्टिकल पब्लिश करता है या कोई अपना आर्टिकल, तो ये हमेशा प्राइमरी स्रोत में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, प्राथमिक स्रोत। हम 35 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इंडिया हुज नई दिल्ली इफ़ा पब्लिकेशन किस प्रकार का स्रोत? तो ये एक जीवनी स्रोत है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। अब बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो प्रकाशन किया जाता है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के से किया जाता है। तो उसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है। बिब्लियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? बिब्लियोग्राफी का जनक कॉनरैड गैसनर को माना जाता है। तो इसका आंसर है सेकंड। कौन सा ई स्रोत नहीं है? ई स्रोत नहीं है ई स्रोत का मतलब सबसे पहले वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, मतलब जो ऑनलाइन होती है, जैसे ऑनलाइन देख सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन हम रख सकते हैं एक फोल्डर में। तो इसमें जो है ई मैगजीन ऑनलाइन है, ई डाटाबेस या ई संदर्भ डाटाबेस भी एक वो है, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट भी है। लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमारी ई स्रोत में नहीं आएगी। तो इसका फोर्थ आंसर ही राइट होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं 39 की तरफ। संकरण पत्रिका किस प्रकार का स्रोत है? एब्स्ट्रैक्ट और पीरियोडिकल जो आता है हमेशा सेकेंडरी स्रोत में ही आता है। तो सेकंड इज अ राइट आंसर। ओके। 40 इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का जो प्रकाशन है वो प्रकाशन विभाग सूचना मंडल करता है।
तो 4th इज ए राइट आंसर। तो अब हम 41 पे चलेंगे। पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या होता है? मतलब ए इज ए सिंबल ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द बुक। किसी भी बुक का सब्जेक्ट को हम उसको हम क्लास नंबर के अकॉर्डिंग हम करेंगे, वो क्या होता है? वर्ग संख्या। तो 41 का तीसरा जो क्वेश्चन आंसर है वो ठीक है। ठीक है, अब हम चलेंगे 42वें क्वेश्चन की तरफ। लाइब्रेरी एसोसिएशन उस देश के गलत संयोजन की पहचान करे। तो पब्लिक पहला ही है जो गलत है, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूएसए में है। तो इसका 42 का पहला ही आंसर ठीक है, मतलब जो गलत संयोजन को है। अब है 43 की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम अनुक्रम हेतु KWIC शब्द किस द्वारा किया गया था? तो ये हमारा HP लुहान ने किया था। तो उसका राइट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान शाखा कौन प्रकाशित करता है? तो ये इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट जो करता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, व्हाट इज ए पेटेंट? एक शब्द क्या है? एक शब्द जो होता है वो आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पाद के लिए एक इज द इन्वेंशन प्रोडक्ट। जो इसका आंसर होगा, ये जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन द लाइब्रेरी एंड पब्लिशर के ऊपर। तो इसका जो 4th आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, 4th नहीं, इसका जो आंसर होगा वो एंड द एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर प्रोडक्ट्स एंड द गवर्नमेंट फॉर हिज द इन्वेंशन प्रोडक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा हम। ठीक है जी। और है अब है व्हाट इज द रेफरेटरी जर्नल? तो रेफरेटरी जर्नल में क्या है? एक तरह की इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, कैलिबर जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? कैलिबर जो किया जाता है वो हमारे इनफिल्मनेट के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? 4th इनफिल्मनेट। इनफिल्मनेट किस देश के विश्वविद्यालयों में है? तो इनफिल सबसे अच्छा है भारत में है। ठीक है, एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक ट्रांसलेटर। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 आंसर सही है। OCLC का पूर्ण नाम क्या है? OCLC पूर्ण नाम है ऑनलाइन सेंटर ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो इसका जो है सेकंड इज राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये देखिए, आज हमने 26 से लेकर 50 क्वेश्चन किए हैं, सॉल्व किया। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे वो कर सकते हैं, कुछ भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, अच्छा तो नमस्ते दोस्तों।